भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1935 में। भारत सरकार अधिनियम ने बहुत ही प्रभाव डाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? अर्थात 1946 में जो स्थापित संविधान सभा हुआ था उसमें कौन शामिल नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी 1946 के संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवी मावलंकर। संविधान सभा के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सर बी एन राव। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सर बी एन राव। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान अपनाया गया, मतलब भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। और अगर पूछे कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? मतलब भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता में पहली बार जन गण मन गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रगान संविधान सभा में पहली बार कब गाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1947 ईस्वी में गाया गया था। अगर केवल पूछे कि पहली बार कब गाया गया था, तो 1911 ईस्वी में कलकत्ता में गाया गया था, लेकिन संविधान सभा में पहली बार 1947 ईस्वी में गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो मैंने अभी बताया ऊपर के क्वेश्चन में, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए,
26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण ने दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर बी आर अंबेडकर अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 ईस्वी में संविधान सभा का कामकाज जो है प्रारंभ हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 सितंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी आर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथों में होती है? केंद्रीय सरकार के हाथों में होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये हम लोगों ने ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ा है, रिपीट क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? मतलब संविधान सभा का उद्घाटन हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो क्यों 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? क्योंकि कांग्रेस ने इसी दिन अर्थात 26 जनवरी 1930 को ही स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए हमारा संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो हम सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया, भारतीय संविधान जो है वो कब अस्तित्व में आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को।